द लैंडस्केप ऑफ द सोल, कंपोज है बाई नाथेली ट्रॉयबरी। जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिड द ऑथर कॉन्ट्रास्ट इन दिस चैप्टर। कला के कौन से दो रूपों के बीच में इस चैप्टर में लेखक है अंतर किया है, कि कला के कौन से दो रूपों के बीच में लेखक ने इस चैप्टर में अंतर किया है। तो यहाँ पर चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट के बीच में डिफरेंस किया है, कॉन्ट्रास्ट किया है। सेकंड है, हु डिड द टांग एम्परर जुआंगजोंग कमीशन टू डेकोरेट ए वॉल इन द प्लेस। तांग सम्राट जुआंगजोंग ने अपने महल की दीवार को सजाने का आदेश किसको दिया, अर्थात महल की दीवार पर पेंटिंग और टांगने के लिए पेंटिंग बनाने का आदेश किसको दिया था, बू दाऊ जी को दिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वॉज द चाइनीज एम्परर ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी के दौरान है चीन का सम्राट कौन था, तो यहाँ पर ए है तांग एम्परर जुआंगजोंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर डिड द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग, कि पेंटर ने पेंटिंग में और कहाँ ध्यान केंद्रित किया था। कहाँ ध्यान केंद्रित किया था, ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। पर्वत की तलहटी में एक गुहा में उस पेंटिंग को छिपाकर उसने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर एंटर्ड द केव। जब पेंटर ने और गुफा में प्रवेश किया तो क्या घटित हुआ था। द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, उसके पीछे से जो दरवाजा था वो बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। क्या घटित हुआ जब पेंटर ने और ताली बजाई थी। द पेंटिंग ऑन द वॉल्स वॉज गॉन एंड सो वॉज द पेंटर, कि दीवार पर टंगी हुई जो पेंटिंग थी वो भी गायब हो गई और साथ में पेंटर था और वो भी गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन, वाई डिडंट द पेंटर वॉन्ट टू ड्रा एन आई ऑफ ए ड्रैगन। जो पेंटर था एक ड्रैगन की आंख बनाना क्यों नहीं चाहता था। ही फियर्ड दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि जो ड्रैगन है जो कि अजगर है पेंटिंग से उड़कर बाहर आ जाएगा, इस डर के कारण। वॉट डू द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजोंग और टीच। कन्फ्यूशियस और जुआंगजोंग पर लिखी गई पुस्तकें क्या शिक्षा देती हैं। जुआंगजोंग और कन्फ्यूशियस की जो बुक्स हैं वो क्या शिक्षा देती हैं। टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, कि अपने शिष्य को सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प। एंटवर्प में 15वीं शताब्दी में उस लोहार का क्या नाम था। तो डी, क्वेंटेन मैथसेज। उसका नाम था क्वेंटेन और मैथसेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट द फादर अप्रूव ऑफ लव ऑफ हिज डॉटर एंड द ब्लैक स्मिथ। कि पिता ने लोहार और उसकी बेटी के प्रेम को सहमति क्यों नहीं दी थी। इसके पीछे रीजन था ड्यू टू हिज प्रोफेशन। उस लोहार के प्रोफेशन को
उसने पसंद नहीं किया था फादर ने। वॉट डिड क्वेंटन डू टू गेट इनटू अप्रेंटिसशिप इनटू हिज मास्टर्स स्टूडियो। क्वेंटन ने मास्टर के स्टूडियो में और प्रवेश किया और एक अच्छा शिष्य बनने के लिए उसने क्या किया था। और हम देखते हैं ड्रॉ ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल। उसने पेंटर के द्वारा हाल में ही बनाई गई एक पेंटिंग थी और उस पर क्या है, एक फ्लाई का चित्र बना दिया था। वॉट डिड दी टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिपिक्टेड। कला के दोनों रूप हैं, उनमें क्या चित्रण किया गया है। कला के दोनों रूपों में ए परफेक्ट इल्यूनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो इसका क्या होगा, ए होगा कि हम देखते हैं यूरोप में संपूर्णता और भ्रामक पसंद, और हम एशिया में आत्मा और आंतरिक जीवन का सार। इसके बाद है व्हाट डज द वर्ड दाओ मीन्स। दाओ शब्द से क्या तात्पर्य है। बोथ द पाथ एंड मेथड ए मिस्टीरियस वर्क ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का रहस्यमयी कार्य करने का तरीका, एक मेथड और एक रास्ता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट डज द चाइनीज लैंडस्केप डिपेक्ट। एक चाइनीज लैंडस्केप है, वो क्या करता है। दे आर नॉट रियल, वो वास्तविक नहीं होते हैं। एंड वन कैन एंटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई भी व्यक्ति वहाँ उस चाइनीज लैंडस्केप में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिंदु से प्रवेश कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ए। इसका आंसर है ए। वॉट डज ए लेजरली मोमेंट मीन। लेजरली मोमेंट का मतलब रिलैक्स मोमेंट, आरामदायक क्षण। वॉट डिड द चाइनीज पेंटर वॉन्ट द व्यूअर टू डू। चाइनीज पेंटर क्या चाहता है कि जो दर्शक है वो क्या करे। इसमें ही वॉन्ट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड, कि दर्शक है वो उसके मस्तिष्क है, उसके मन में प्रवेश करे। 16 में ए व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई रिप्रेजेंट। सेंसुई जो अवधारणा वो क्या रिप्रेजेंट करती है। माउंटेन वाटर विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट है द लैंडस्केप, जो कि भूदृश्य शब्द है उसका प्रतिनिधित्व करता है माउंटेन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यिन मीन। यिन से क्या मतलब है। यांग से तो माउंटेन है और यिन से क्या है यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर देखते हैं जो कि 18 में ए वाटर जो कि हॉरिजॉन्टल, जो कि रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर विद्यमान है, फ्लूइड है, तरल अवस्था में, नमी है और ठंडा है। इसमें ए आएगा। वॉट डज यांग मीन। यांग से क्या मतलब। यांग का मतलब माउंटेन से है। तो यहाँ पर हम देखते हैं माउंटेन है जो कि वर्टिकली, जो लंबवत रूप में स्वर्ग की तरफ है और स्टेबल है, स्थायी है, बाहर में है, शुष्क इन दी सन, और सूर्य की धूप में कैसा है, शुष्क है, बिल्कुल ही ए। 20 वॉट इज द रोल ऑफ मैन इन ए बिटवीन हेवन एंड अर्थ है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच मनुष्य की क्या भूमिका है। और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में डी ही बिकम द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वो वार्तालाप का एक चैनल बन जाता है, चैनल बन जाता है, माध्यम। वॉट वॉज ए फ्रांसिस चेंग एक्सप्रेशन। फ्रांसिस चेंग एक्सप्रेशन से क्या अभिप्राय है। द आई ऑफ लैंडस्केप, एक भूदृश्य की आंख। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टर पीस फॉर द एम्परर टू सी। कि जो
मास्टर था। कहने का मतलब है कि पेंटर ने उस सम्राट को दिखाने के लिए उस पेंटिंग को कहाँ छिपा कर रखा था? इन ए रूम, बिहाइंड ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे उसने छिपा कर रखा था। बी, वॉट डज द यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू बी व्यूअर? कि यूरोपियन जो फिगरेटिव डेकोरेटिव पेंटिंग होती है, व्यूअर से उसको क्या मतलब है? व्यूअर उसे क्या समझता है? तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जैक्टली एज ही सीज इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, और वास्तव में जैसा कि वह देखता है इसे विशेष दृष्टिकोण से। यूरोपियन पेंटिंग जो कि अलंकारिक होती है, और जो व्यूअर है, देखने वाला है, उसका क्या अभिप्राय होता है? वॉट इज द एसेंशियल थर्ड एलिमेंट? तीसरा एलिमेंट कौन सा है? पहला यिन है, दूसरा यांग है, और थर्ड एलिमेंट इसमें कौन सा है? हम देखते हैं इसमें मिडिल बॉय, मध्यवर्ती रिक्त स्थान, जहाँ पर यिन और यांग है, उनका इंटरएक्शन होता है। वॉट इज द थर्ड एलिमेंट कंपेयर विद? और थर्ड एलिमेंट की तुलना किससे की गई है? योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, कि प्राणायाम की योग प्रैक्टिस से की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है एंटवर्प। एंटवर्प में ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जिसको कि क्वेंटन मैटसीज कहा जाता था, फेल इन लव विथ है, जिसको स्नेह हो गया था। किसकी बेटी से हो गया? पेंटर की बेटी से हो गया था। वॉट अकॉर्डिंग टू द पेंटर, पेंटर के अनुसार क्या? डुवेल्स इन द केव, केव में, एक गुफा में क्या निवास करती थी? स्पिरिट, आत्मा निवास करती है। हाउ डिड द केव ओपन, वो गुफा है कैसे खुलती है? आप देखते हो कि इसमें पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई और गुफा है उसका दरवाज़ा और खुल जाता है। वॉट पाथ डज द चाइनीज पेंटर्स आर्ट क्रिएट, एक चाइनीज पेंटर है, उसकी कला है कौन सा रास्ता और निर्माण करती है? और इसमें हम देखते हैं, इसमें ए पाथ फॉर योर आइज, आपकी आंखों के लिए एक रास्ता, टू ट्रेवल अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाने के लिए वो एक रास्ता तैयार करती है, जिसमें आप है और पीछे भी आ सकते हो और आराम से है और क्रियाकलाप कर सकते हो। इसमें सी आएगा।